हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, पैरामीशियम के बारे में स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम का सिस्टमिक पोजीशन पढ़ा था, और हैबिट और हैबिटेट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, शेप एंड साइज पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक क्या था, पैरामीशियम कॉर्डेटम था हम लोग का टॉपिक। ठीक है, और ये वो जो पहला वाला वीडियो था वो पार्ट 1 था, और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेलिकल के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो पेलिकल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेलिकल के बारे में। तो पेलिकल क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना होगा। तो पेलिकल क्या होता है कि जो पैरामीशियम का बॉडी जो होता है ना, वो एक थिन स्किन से कवर्ड होता है, जो कि जिलेटिन से बना हुआ रहता है। ठीक है, क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, जिलेटिन से। और ये बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन होता है, जिसे हम लोग पेलिकल बोलते हैं। ये जो होता है वो एनिमल जो भी पैरामीशियम है उसके साइज को, उसके शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, लेकिन ये इतना इलास्टिक होता है कि वो उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। तो और पेलिकल क्या क्या होता है कि दो मेम्ब्रेन होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो सीलिया से कंटिन्यूअस रहता है, और जो इनर मेम्ब्रेन रहता है वो एक्टोप्लाज्म से कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जब कोई भी आदमी या कोई भी साइंटिस्ट जब पेलिकल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो क्या एब्जॉर्व करते हैं कि उसमें बहुत ही छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं, मतलब एक होल होता है जो कि किस शेप का होता है, तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप का होता है, जो इस स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा कि हेक्सागोनल है और बहुत सारे हैं। ठीक है, हेक्सागोनल रहता है, बहुत सारे रहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो डोर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं। ये जो हेक्सागोनल डिप्रेशन है वो कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो डोर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं। और जो ये डिप्रेशन दिख रहा है ना, वो क्या बोलते हैं, सर्कुलर में से तो है हेक्सागोनल, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर में बताया गया। तो इससे एक सीलिया अराइज होता है। ठीक है, क्या होता है, तो एक सीलिया अराइज होता है। और इसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन है हेक्सागोनल डिप्रेशन का, वहाँ से क्या चीज़ का ओपनिंग होता है, तो ट्राइकोसिस्ट का ओपनिंग होता है। ट्राइकोसिस्ट का ओपनिंग होता है। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, मैं आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि पेलिकल जो होता है वो एक बहुत ही पतला मेम्ब्रेन होता है, जो कि बॉडी कवर करता है, पैरामीशियम का जो बॉडी होता है उसको कवर करता है। ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, आउटर एंड इनर। आउटर जो होता है वो सीलिया से कंटिन्यूअस रहता है, और इनर जो होता है वो एक्टोप्लाज्म। एंटीरियर जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन होता है, वहाँ से किसका ओपनिंग होता है, तो ट्राइकोसिस्ट का ओपनिंग होता है। यहाँ पे हम सिर्फ पेलिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी कि ट्राइकोसिस्ट क्या होता है। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 1957 में दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनका नाम क्या था, इहरेट एंड पावर, जो कि क्या बोले कि जो भी हेक्सागोनल डिप्रेशन है वो एक रेगुलर सीरीज में है। मतलब क्या, एक है फिर एक है फिर एक है, एक बारी दूरी दूरी से है। तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, एल्वियोलाई। और ये ढेर सारी एल्वियोलाई जो मिलती है, जो कि एक कंटिन्यूस लेयर आप देख रहे हैं इस इमेज में भी, क्या बनाती है, तो आउटर एल्वियोलर एंड इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने कि जो भी डिप्रेशन दिख रहा है, पहला तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा, लेकिन जो एक दो साइंटिस्ट है, इहरेट एंड पावर, इसका नाम क्या दिए, एल्वियोलाई। और ये ढेर सारा एक गैप के ऊपर, मतलब गैप क्या, ज़्यादा दूरी नहीं है, देख रहे कि ढेर सारा है, एक कंटिन्यूस लेयर बना रहा है। तो जब ये ढेर सारा एल्वियोलाई एक साथ होता है, वो क्या बना है, एल्वियोलर लेयर बनाया, जो कि किसमें डिफ्रेंशिएटेड है, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन में डिवाइडेड है। क्या चीज में डिवाइडेड है, तो आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन और इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन में डिवाइडेड है।
आज हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा, तो पेलिकल के बारे में पढ़ा। पेलिकल 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। इसका डिप्रेशन का कैसा साइज होता है, कौन साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, ठीक है, कहाँ से ट्राइकोसिस्ट ओपन होता है, ये सब चीज़ हम लोगों ने आज देखा। अगला लेक्चर होगा सीलिया के स्ट्रक्चर पे, जो भी एक डिप्रेशन में से जो एक सीलिया निकल रहा था ना, लंबा लंबा देख रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो जो अगला लेक्चर होगा वो पार्ट 3 होगा पैरामीशियम का। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।